चैनल देख रहे सभी दोस्तों मित्रों को नमस्कार। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DS कंप्यूटर गाइड। तो साथियों, बहुत बड़ी खबर यहाँ पर हरियाणा में देखने को आ रही है कि एग्जिट पोल के अनुसार एक बहुत बड़े बहुमत से, बहुत बड़े मैंडेट से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और हमने कई दिन पहले ही आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया था कि कांग्रेस की हवा है जो एक लहर चली हुई है, उसके अनुसार कांग्रेस है जो बहुत बड़े मार्जिन से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। तो इसके जो कई कर्मचारियों के मन में बहुत सारे सवाल थे और बहुत से कर्मचारी कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार आ जाएगी, कच्चे कर्मचारियों को हटा देगी। तो उन सभी सवालों के जवाब हम देंगे। उससे पहले आपको जानकारी दे देते हैं साथियों कि इस बार जो बीजेपी को नकारने के पीछे जनता के क्या बड़े मुद्दे रहे हैं, क्या कारण रहे हैं, पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिखाएंगे एग्जिट पोल के नतीजे। एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं, कितने मार्जिन से, कितनी सीटों से बीजेपी को बहुमत मिलने जा रहा है। तो इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करते हैं साथियों। यहाँ पर आपको दिखाते हैं साथियों, 1 तारीख को जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे और आज हरियाणा के चुनाव थे। तो हरियाणा के लगभग 12 एग्जिट पोल हैं जो एजेंसियां हैं, उनके अनुसार जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी एक बहुत बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और हरियाणा में लगभग 55 प्लस यानी कि 60 के आसपास सीटों से कांग्रेस की सरकार जो बन रही है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर में भी सबसे ज़्यादा सीटों को लेकर जो कांग्रेस अपनी सरकार वहां पर एक बनने की ओर अग्रसर है। तो हरियाणा में तो क्लियर है साथियों बनने जा ही रही है। तो यहाँ पर भी एक किसी चैनल का ये सर्वे है, उन्होंने भी 60 के आसपास जो सीटें हैं कांग्रेस की दिखाई हैं, बड़ा दावा ये है। और साथियों यहाँ पर भी एक जो बहुत बड़ा सर्वे अलग अलग एजेंसियों द्वारा सर्वे किया गया है, उसमें भी कोई दैनिक भास्कर है जो 44 से 54 सीट के बीच में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहा है। तो वहीं ध्रुव रिसर्च है जो एक बड़ा सर्वे एजेंसी है, वहाँ उन्होंने भी 50 से लेकर 64 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिलती हुई दिखा रखी हैं। और आगे भी कहीं पे 53, 49, 61, 55, 62, 51, 61 है। तो साथियों बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार जहाँ पर बनने जा रही है। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा अंतर कैसे रहा। तो बहुत बड़े मुद्दे हैं साथियों, जिसमें कर्मचारियों का बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तानाशाही का मुद्दा है, और कहीं ना कहीं जो एक लंबे समय से प्रदेश में सरकार रही हो, बदलाव का भी एक बड़ा मुद्दा होता है। जनता बदलाव भी चाहती है। तो एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी उठा था, संविधान में संशोधन को लेकर कुछ बातें उठी थी, उसको लेकर के भी, और आरक्षण को लेकर के भी, आरक्षण ख़त्म करने को लेकर के बहुत सारे ऐसे तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर कर्मचारियों में और आम जनता में भी, और जो दलित भाई बहन जिनको बोला जाता है वो, उनके बारे में भी कहा गया था कि आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे मुद्दे जो हैं, तो संविधान को लेकर जो बहुजन समाज है काफ़ी आक्रोशित था। तो बहुत सारे मुद्दे थे जिसको लेकर जनता के मन में एक बहुत बड़ा रोष उत्पन्न था। और शायद इसी वजह से जनता ने कांग्रेस को बड़े बहुमत से जिताने का काम
जहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो साथियों, बात करते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि हम सरकार बनते ही कौशल को भंग कर देंगे। तो क्या सच में कौशल को भंग करके HKRN कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाएगा? बहुत से साथियों के सवाल थे कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि कौशल को भंग करेंगे, तो उनके मन में सवाल यही था कि क्या नौकरी से हटा दिए जाएंगे कर्मचारी। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बार बार अपने रैलियों में जनता को, कर्मचारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में पहली कर्म से कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। उसके बाद कौशल के बारे में भी कहा था कि कौशल में रिजर्वेशन वगैरह नहीं है, इसमें बहुत सी खामियां हैं, इसलिए कौशल को भंग करके कौशल के जो कर्मचारी हैं उनको एक सही नीति बना करके, पुख्ता नीति बना करके नियमित किया जाएगा। तो ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हम कौशल कर्मचारियों को हटा देंगे। उन्होंने यही कहा था कि कौशल को भंग करके कौशल में कार्यरत कर्मचारियों को पुख्ता नीति बना करके नियमित करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, आपसे अनुरोध रहेगा कि योग्यता अनुसार, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि योग्यता अनुसार आप ये बात का ध्यान रखें कि जिस भी कर्मचारी के पास पद के अनुसार योग्यता है वो अपनी योग्यता पूरी रखे, अपने डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, क्वालिफिकेशन अपनी पूरी करे, और जिसके पास किसी भी तरह का कोई कागज़ कम है, अपना आरक्षण का कागज़ है, जाति सर्टिफिकेट है, या फिर अपना हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट है नहीं है, तो इन कागजात को अपना पूरा करके रखें। अपना एक्सपीरियंस, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सभी अपने कागज पूरे रखें, ताकि बाद में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अपनी क्वालिफ़िकेशन है जो अपने पद के अनुसार कि आप किस पोस्ट पे हो और उस पोस्ट की क्या योग्यता रहती है, वो अपनी क्वालिफ़िकेशन है जो वो पूरी करें और अपने दस्तावेज पूरे करके रखें, ताकि किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और घबराने की ज़रूरत नहीं साथियों, किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। और आने वाली सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो पीछे सरकार ने एक्ट को अदर में छोड़ा है, कर्मचारियों को जुमला बना करके एक पागल बनाने का, जो मूर्ख बनाने का काम पिछली सरकार ने किया है, उसको आने वाली कांग्रेस सरकार से निवेदन कि एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू करें सरकार बनने के बाद, और एक रोज़गार को, कच्चे कर्मचारियों का जो भी रोज़गार है सभी को, उसमें 0 से 5 साल वाले भी जितने भी कर्मचारी HKRN के माध्यम से लगे हुए हैं, किसी भी कर्मचारी को हटाया ना जाए, छंटनी ना की जाए। सभी कर्मचारियों के घर में दिवाली की रौनक आए। तो यही कामनाओं के साथ कांग्रेस सरकार बनने पर सभी कांग्रेस समर्थकों को बधाई। और साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।